नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति का 5वां चरण 22 सितंबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगा। ये एक महीने का अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होगा। इस चरण में योगी सरकार ने विशेष रूप से महिला सुरक्षा पर जोर देंगे, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाएंगे। मिशन शक्ति 5.0 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। इस अभियान के जरिए योगी सरकार ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कई सवाल उठाए गए। योगी ने बार बार दोहराया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी और महिलाएं असुरक्षित थी। इस स्टोरी में हम मिशन शक्ति 5.0 के विभिन्न पहलुओं, इनके उद्देश्यों और सपा शासनकाल से तुलना करते हुए विस्तार से जानेंगे। मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना। योगी ने कहा कि उनकी सरकार का विजन एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बेटी और महिला बिना किसी डर के अपने सपने को पूरा कर सके। इस चरण में सरकार ने 1647 स्थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए और इन केंद्रों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 181 और 112 को और सक्रिय किया है। पिंक बूथ, पिंक स्कूटी पेट्रोलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सशक्त किया गया है, ताकि महिलाएं समाज में निर्भर होकर अपनी भूमिका निभा सके। योगी ने बरेली की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक अपराधी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद उसने कहा, गलती से उत्तर प्रदेश में आ गया, आगे नहीं करूंगा। ये बयान अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी था कि योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 के मंच से समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय बेटियां स्कूल जाने से डरती थी और रोजगार के अवसरों पर डकैती डाली जाती थी। योगी ने सपा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में पोषाहार मिशन और नौकरियों में भारी भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने दावा किया कि सपा शासनकाल में केवल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि उनकी सरकार ने 2017 के बाद 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की। ये तुलना सपा के लिए एक बड़ा सियासी हमला था। योगी ने कहा कि पहले बेटियां असुरक्षित थी, लेकिन आज मिशन शक्ति के जरिए वो न केवल सुरक्षित है, बल्कि अपने भविष्य पर को खुद गढ़ रही है। इस तरह योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को सपा के शासनकाल की कमियों के सामने रखा। मिशन शक्ति 5.0 में शिक्षा को महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे मजबूत हथियार माना गया। नोडल अधिकारी पद्माजा चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए। छात्रवृत्ति योजना और डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों को विस्तार दिया गया। योगी ने कहा कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो महिलाओं को सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। बेसिक शिक्षा परिषद के तहत अब 1.60 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर और 1200 रुपए अभिभावकों के खातों में भेज रही है। योगी ने सपा सरकार की तुलना में कहा कि पहले बेटियां अक्सर नंगी पांव और पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी, लेकिन उनकी सरकार ने इन समस्याओं को दूर किया। मिशन शक्ति के तहत शिक्षा के जरिए महिलाओं को न केवल ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर से भी जोड़ा जा रहा है। महिला स्वास्थ्य को लेकर मिशन शक्ति 5.0 में विशेष पहल की गई है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वच्छता, पोषण और मासिक स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए वर्कशॉप और हेल्थ कैंप आयोजित किए गए हैं। सरकार ने महिला स्वास्थ्य लाइन शुरू करने की योजना बनाई है, जो महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ टेली परामर्श की सुविधा देगी। यह सुविधा खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयोग होगी, जो सामाजिक बाधाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित
समस्याओं पर खुलकर बात नहीं कर पाती। योगी ने सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनके शासन में स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी और महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। उनकी सरकार ने हर स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है, जिससे मिशन शक्ति एक व्यापक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 में कई कदम उठाए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है ताकि महिलाएं अपने छोटे उद्योग और स्टार्टअप शुरू कर सके। लखनऊ में 1090 चौराहे पर वुमेन्स फेस्ट का आयोजन किया गया है, जहां स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। योगी ने सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके शासन में महिलाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते थे और भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता था। उनकी सरकार ने मुद्रा योजना, कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना जैसी पहलों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूलों, कॉलेज और सामुदायिक केंद्रों पर आत्मरक्षा, जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मविश्वास और सशक्त बनाना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के जरिए महिलाएं न केवल खुद को सुरक्षित रख सकती है बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकती है। जीवन कौशल कार्यक्रमों में वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य संबंधित निर्णय और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई है। योगी ने सपा सरकार की तुलना में कहा कि पहले महिलाओं को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती थी और उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता था। उनकी सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे और महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को रोकने के लिए मिशन शक्ति 5.0 में कड़े कानूनी कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक जिले में विशेष निगरानी और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सक्रिय किया गया है ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके। महिला हेल्पलाइन 1090 पर आने वाली हर कॉल को गंभीरता से लिया जा रहा है और पुलिस को महिला संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। योगी ने कहा कि सपा सरकार में अपराधी बेखौफ थे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। उनकी सरकार ने ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन मजनू और ऑपरेशन रक्षा जैसे अभियानों के जरिए अपराधियों पर नकेल कसी है। उत्तर प्रदेश अब ITSSO पोर्टल पर 98.80% मामलों के निस्तारण के साथ देश में पहले स्थान पर है। योगी ने सपा सरकार की कमियों को बार बार उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेटियां स्कूल जाने से डरती थी और अपराधी खुलेआम घूमते थे। सपा सरकार में पिंक बूथ, महिला हेल्पलाइन या एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल अपराधियों पर सख्ती की है बल्कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देकर उन्हें सशक्त भी बनाया है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।